तो जहाँ तक ये रोज़गार का सवाल है, रोज़गार भी ये पूरा फेल है। युवा को सिर्फ हताश और हैरान कर रहे हैं। इनका कहना है कि हमने अभी 4 लाख नौकरियां दी, लेकिन हम लोगों ने अपनी एक आरटीआई लगाई और आरटीआई में इन्होंने सीधा उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उनका कहना है ऐसी कोई हमारी तरफ से जानकारी नहीं है। हम ये नहीं कहते कि हम हर हाथ को रोजगार दे पाएंगे, लेकिन हाँ ये तय है कि उन हाथों में जिनमें शास्त्र की बात की जाती है उसमें शस्त्र नहीं लेने देंगे। उसके लिए चाहे जो करना पड़ेगा, अगर घर भी गिराना है तो अपराधियों का घर भी गिरवाएंगे। पहले रोजगार मिलता था इटावा, मैनपुरी, कन्नौज की तरफ से, जातियां देख ली जाती थी, लिस्ट तैयार हो जाती थी। भाजपा का जो प्रचार है लाली लिपस्टिक लगा करके इनका प्रचार है। यदि एक बारिश जैसे हुई इनका सारा ऊपर से मुखौटा साफ हो जाता है। रोजगार के मसले पर आप देखेंगे 2014 और उससे पहले का दौर था, तमाम युवा थे, उनकी उम्मीदें थी कि जब मोदी जी सत्ता में आएंगे तो तमाम रोजगार आएंगे। लेकिन यदि वर्तमान समय की हम परिपाटी पर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा हताश और निराश है तो वह युवा है। उत्तर प्रदेश में रोजगार न मिलने से रोजाना 3 युवक जो है वह आत्महत्या करता है। तो देश के लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी की यह बात है कि हमारा जो होने वाला भविष्य है रोजाना रोजगार के अवसाद में आत्महत्या कर रहा है। और इस चीज़ों पर यदि सवाल किया जाता है तो रोजाना आप देखेंगे, चाहे लखनऊ हो चाहे दिल्ली हो, युवाओं के ऊपर लाठियां मारी जाती हैं, उनको जेलों में घसीटा जाता है, एन केन प्रकार तमाम एफआईआर उनके ऊपर दर्ज की जाती है। उसके बाद हम आते हैं, लगभग पुलिस विभाग में 1 लाख जो सरकारी पद हैं वह खाली हैं। शिक्षक भर्ती में देखेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की लगभग 2 लाख जो पद हैं वह खाली हैं। टेक्नीशियन, नर्स, इनकी तरफ आप देखेंगे जो वार्ड बॉय हैं उनके लगभग 45,000 से ऊपर जो पद है खाली है, ये आरटीआई से मांगने पर मिला है। इन सभी चीज़ों पर यदि हम बात करेंगे तो हमारे जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वह बोलेंगे तुम यदि आंदोलन करेंगे तुम्हारे घर हम उठवा लेंगे, तुम्हारे घर गिरवा देंगे। इस तरीके की चीज़ें आप देखेंगे कि इस तरीके से नहीं बल्कि बड़ी बड़ी रैलियों में इनके द्वारा बोला जाता है। और आप देखेंगे लगभग जिस शहर में हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, गंगा यमुना का संगम है, प्रयागराज शहर है, लगभग 10 लाख से ऊपर युवा यहाँ पर आकर के तैयारी करता है। यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं वह अलग हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र अलग हैं। पेपर लीक इनका ट्रेडमार्क हो चुका है, चाहे वह यूपीपीसीएस का पेपर हो, चाहे वह सीटेट का पेपर हो, चाहे वह डीएलएड का पेपर हो। ऐसी कोई भी भर्ती नहीं है, चाहे वह नलकू विभाग का हो, दरोगा भर्ती हो, कोई भी भर्तियां नहीं है। या तो पहले परीक्षा के पेपर लीक होते हैं, पेपर लीक होते तो या तो उनके रिजल्ट रुकते हैं, यदि रिजल्ट आते हैं तो इनकी भर्तियां हाई कोर्ट में लंबित है, सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। यदि जो अभ्यर्थी 2017 में परीक्षा दिया दरोगा भर्ती का और 2021 आ गया और अभी तक उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई तो इसका साफ तौर पर जिम्मेदार कौन है, हम इसकी जिम्मेदारी भी तय करना चाहेंगे। 4.5 लाख लोगों को रोजगार इस सरकार ने दिया है। ये आंकड़े जब ये चाहेंगे तो मैं शिक्षक भर्ती से शुरू करूंगा और जितनी भर्तियां इन्होंने बताई हैं वो नलकूप विभाग में रहीं कि वो दरोगा बनने की रहीं, सिपाही बनने की रहीं, वो सब हम इनको पूरे आंकड़े देंगे। इस सरकार ने अभ्युदय जैसा पहला प्रोग्राम शुरू किया कि 10 लाख बच्चों को जो जिनके पास वो व्यवस्था नहीं है कि वो कोचिंग कर पाएं, उसमें 10 लाख बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। हमने नई आईटीआई खोली, वो आंकड़े 517 थे, 1427 हो गए हैं। इन पर भी बात कर ली जाए। हम लगातार रोजगार देने का प्रयास कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि हम हर हाथ को रोजगार दे पाएंगे, लेकिन हाँ ये तय है कि उन हाथों में जिनमें शास्त्र की बात की जाती है उसमें शस्त्र नहीं लेने देंगे। उसके लिए चाहे जो करना पड़ेगा, अगर घर भी गिराना है तो अपराधियों का घर भी गिरवाएंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और युवाओं की हताशा की बात अगर की जाएगी तो ये समय ही ऐसा था। 2 साल में सरकार कोई भी होती, कोई सरकार ये न कर पाती कि इस कोविड काल में आपकी जान बचाना हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण था। उस पर भी हमारे ऊपर आरोप लगा कि रेमडेसिविर खत्म, ऑक्सीजन खत्म, हुई है दिक्कतें, मेरे परिवार में भी हुई हैं। और हम उन 4.5 लाख घरों में चल रहे हैं जहां पे रोजगार मिला है। पहले रोजगार मिलता था इटावा, मैनपुरी, कन्नौज की तरफ से, जातियां देख ली जाती थी, लिस्ट तैयार हो जाती थी। बड़े भाई बैठे हुए हैं, 86 में 53 एक जात के एसडीएम हुआ करते थे। आज वो शंकराचार्य कहाँ चले गए, हम वही तो पूछने आए हैं यहाँ पे। हमने जो भर्तियां की हैं वो निष्पक्ष रही हैं, किसी जाति का, किसी बिरादरी का, किसी धर्म का, किसी संप्रदाय का, किसी वर्ग का उसमें प्रतिनिधित्व तो छूटा नहीं है। हम वही कह रहे हैं आपसे, जो करेंगे डंके की चोट पर सही करेंगे। चलिए ये बताइए कि 68,500 जो भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं
वो लगातार सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। इसके अलावा 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं, वो भी रोजगार के इंतजार में बैठे हैं। लेखपाल पटवारी की कोई भर्ती नहीं हुई 4-5 सालों में। साथ ही जो दारोगा भर्ती है, 2016 से ट्रेनिंग करके लोग 2000 कुछ बैठे हुए हैं। ट्रेनिंग हो गई, प्रक्रिया पूरी हो गई, नौकरी कब मिलेगी? बिल्कुल, नौकरी मिलने का प्रावधान है और उनमें ही कुछ अभ्यर्थी हैं जो सुप्रीम कोर्ट और उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालयों में ले जाके उन भर्तियों को लंबित करवाते हैं। सरकार उसके लिए नहीं जवाबदेह है और वो जवाबदेही हम तय करेंगे। लेकिन हम अब जब आपने वो बात छेड़ ही दी है तो मैं आपको वो भी भर्ती बता देता हूं कि 72,825 शिक्षकों की भर्ती थी। उत्तर प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रही थी कि इन बच्चों को रोजगार नहीं देंगे। इस तरह का कोई काम हमारी सरकार ने नहीं किया। वो आज जैसे ही वो क्लियर होगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही जो मामले पड़े हुए हैं वो क्लियर होंगे, आप विश्वास मानिएगा कि शायद 24 घंटे का वो समय नहीं होगा कि कोई उत्सव मनवाएंगे हम और उस उत्सव में कैसे आप लोग बांटेंगे। परीक्षा लेते हैं कि 598 परीक्षाओं की सीबीआई जांच चल रही है? ये नक्सस है। आपको क्या लगता है कि हम नए स्कूल बना देंगे क्या तुरंत? वो पूरा नक्सस है। वो कैसे टूटेगा? वो तोड़ रहे हैं। चलिए। उस पटेल की मैं रिपोर्ट आपको बता रहा हूं, वो 2012-2016 में IB इंटेलिजेंस हमने रिपोर्ट दी है उसके खिलाफ। किसी सरकार में दम नहीं था कि उसको पकड़ के जेल में डालती। वो हमारी सरकार थी जिसने उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। भाजपा का जो प्रचार है, लाली लिपस्टिक लगा करके इनका प्रचार है। यदि एक बारिश जैसे हुई, इनका सारा ऊपर से मुखौटा साफ हो जाता है। मैं पुनः आपसे कहना चाहूँगा, जहाँ पर हम डिबेट कर रहे हैं, यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर लगभग युवाओं की एक भारी तादाद यहाँ पर आकर के तैयारियाँ करती है और लगभग यहाँ से हम लोगों ने इस पे आंदोलन भी किया, इस पे सर्वेक्षण भी किया, उन लड़कों के भी घर गए जो लड़के आत्महत्या किए। आज तक हमारे पास लिस्ट है और उस पर हम लोगों ने आंदोलन तक भी किया है। मैं आपको बताना चाहूँ, आत्महत्या 2017 से शुरू हुई क्या? मैं उसी पे मैं आ रहा हूँ। चाहे यह सरकार रहे, चाहे इसके पूर्ववर्ती सरकारें रहें, रोजगार के मामले पर, पेपर लीक के मामले पर, दोनों एक दूसरे के छोटे भाई बड़े भाई हैं। कोई भी बहुत ज़्यादा विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। पहले भी पेपर लीक हुआ करते थे, अभी भी पेपर लीक हो रहे हैं। पहले भी हमेशा जो छात्र है या तो इलाहाबाद में या तो लखनऊ आंदोलन करता था, आज भी जो छात्र है वह इलाहाबाद और लखनऊ में आंदोलन कर रहा है। परिवर्तन हुआ है तो सिर्फ एक चीज़ में हुआ है, जो कि दोनों सरकारों में पहले चला आ रहा था कि इनके जो समीपवर्ती व्यक्ति थे उनको रोजगार दिया जा रहा था, उनकी लिस्ट बन रही थी। और ऐसा भी नहीं है कि इनमें लिस्ट नहीं बन रही है। दोनों का आधार एक ही है, दोनों की चीज़ें एक ही हैं। पहले यह रहता था कि पहले कुछ कम पैसे लगते थे, आज जो पैसे हैं वह ज़्यादा लग रहे हैं। इलाहाबाद के ऐसा कोई चौराहा नहीं होगा जहाँ पर ऐसे बिचौलिए ना हो जो आपको कहें 10 लाख रुपए दीजिए, ये भर्तिया में हमारा जुगाड़ है, 12 लाख रुपया देबा, ये भर्तिया में जुगाड़ है। जवाब मैं दे दूं इसका। NIRF रैंकिंग के ढेर सारे मानक है, मुझे लगता है 25 से ज़्यादा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है शिक्षक और छात्रों का अनुपात। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 800 से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती बची हुई है अभी, जो हो नहीं पाई है। ढेर सारे गुट हैं यहाँ के। शिक्षक भी छात्र राजनीति करना चाहते हैं, छात्रों को मुखौटा बना के हाईकोर्ट में खूब लड़ते हैं। आज वो शिक्षक भर्ती हो जाए, एक अच्छा एटमॉस्फेयर बन जाए कि 650 की क्लास एक शिक्षक नहीं पढ़ा सकता, तो वो सारा का सारा बोझ जो आ गया वो रिसर्च स्कॉलर्स पे आ गया। क्योंकि मैं भी वहीं था तो इसलिए मुझे अच्छी तरह पता है। तो आपसे केवल इतना कहना है कि जल्दी से जल्दी वो शिक्षकों की भर्ती पूरी हो जाएगी तो NIRF ये विश्वास मुझे है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसा कोई विश्वविद्यालय इस पूरे देश में है नहीं, तो वो फिर से आप पुराना गौरव वापस पाएंगे। भर्ती तो फिर करेगा कौन? करेगी तो योगी सरकार ही। लगा वो सरकार केंद्र नहीं, सरकार ये की थोड़ी सी हो जाएगी। नहीं, थोड़ा सा इसमें मैं आपको अपडेट भी करना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय इस तरह की संस्था है जो विश्वविद्यालय से बाहर कुछ नहीं होता। जो सबसे सुप्रीम पावर है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास है, कार्य परिषद के पास। उसने सारी चीजें तय कर रखी हैं। रोस्टर बदल चुका है। रोस्टेड पहले केवल विश्वविद्यालय को यूनिट माना जाता था, उसके बाद ये हुआ कि डिपार्टमेंट को यूनिट माना जाएगा। उसको लेके रोस्टर का इशू है, वो जैसे ही सॉल्व होगा वाइस चांसलर के नेतृत्व में बहुत जल्दी यहाँ पे वो पूरा होना चाहिए। ये हम लोगों की भी मांग है और लगातार इस पे संघर्ष जारी रहा है। नाम इलाहाबाद का प्रयागराज हो गया है। अब ये हो रहा है कि विश्वविद्यालय जो है, जो जाना जाता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उसका भी नाम बदल दिया जाए, प्रयागराज विश्वविद्यालय कर दिया जाए। NSCI भी है, ABVP भी है, सभी है। आप लोग क्या इस बात से इत्तेफाक रखते कि हाँ नाम बदल जाए या फिर विरोध है? पार्टी की बात मत कभी कीजिएगा। भी नाम बदलने नहीं दिया जाएगा। नाम मैं भी वहाँ का बदलने- छात्र संघ उपाध्यक्ष हूँ और हमारी भी जिम्मेदारी है। 36,000 छात्रों ने चुना है,
प्रयागराज, मैं बता इलाहाबाद का दूं। नाम रोहित, प्रयागराज रोहित, हो जाने से कितना विकास हो गया, मैं पूछना चाहता हूँ। नाम से क्या हो बिल्कुल, ये जाएगा? गुलामी की दास्तां में जकड़े रहना चाहते थे। हमने ये कहा कि ऋग्वेदों में जो नाम है वो वापस लाएंगे। आप डालेंगे अगर प्रयागराज तो ऋग्वेदों की बात आएगी। प्रयाग से शुरुआत करेंगे। इन्हें गुलामी पसंद है, नहीं, इन्हें मा- औरंगजेब अकबर पसंद है। रोजगार, अब उसे आप बदलेंगे। युवाओं का- रही बात युवाओं की, युवाओं के रोजगार, एक मिनट का समय दीजिए। युवाओं इनसे के केवल रोजगार एक चीज धर्म मेरे से नहीं एनएचवाई के बनता। साथी से पूछ युवाओं लीजिए। के रोजगार, सिंपल सी बात है, मुझे मामला एक यह मेरा है, रोजगार हम चाहता ऋग्वेद है। के समय में केवल नहीं- मेरे युवा उपाध्यक्ष रोजगार उसका चाहता जवाब है, दे युवा रहे हैं। धर्म और 2021 आस्था नहीं आ चुका चाहता। है। इससे पहले इलाहाबाद का नाम प्रयागराज बदला गया, तो क्या यहाँ पर एकाएक रोजगार के तमाम अवसर शुरू हो गए? क्या यहाँ के छात्र आत्महत्या इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे में हैं। बिल्कुल बदलाव शुरू हो होंगे। गए? आप क्या इंतजार जो करिए। के रेट थे क्या वह मैं डाउन हो गए? केवल एक अब चीज अभी पूछ रहा बात हूं। हो रही है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की लगातार एनआईआरएफ की रैंकिंग गिरती जा रही है, तो क्या नाम बदलने से हो जिन जाएगा? युवाओं क्या की बात आप कर रहे किसको हैं, मूर्खा मैं बना केवल रहे हैं? इतना पूछ रहा हूं। नहीं, नहीं, बिल्कुल, आप 1949 किसको में इनका मूर्खा एक बना छात्र रहे हैं? क्या संगठन बात है था आप? जो नहीं, नहीं, देश देखिए, आजाद होने छात्र और युवा रोजगार चाहता है, रोजगार से बात क्या कर मुझे रहे हैं। केवल इसका जवाब दे ABVP का दे युवा चोला करते पहन क्या के है? या ये युवा लोग जुमला भाजपा चला युवा रहे हैं। मोर्चा का ठीक है। चोला पहन करके चलिए। बात नहीं हो सकती। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को हम जीते हैं। एक हमारा जन्म हमारे गांव में होता है, तो दूसरा हमारा जन्म इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र से होता है। चलिए, और उसको आकर अपनी के मां कोई मानते बता हैं, के हम लोग दिखाए, भी यही ऐसा मानते कुछ भी हैं। नहीं। राजनीतिक रूप से हर व्यक्ति की मां रहा है इलाहाबाद गुलामी की जंजीरों विश्वविद्यालय में जकड़े हैं भाजपा आप मुझे के, एक तो आप चीज बदलवा बता सकते दीजिए। हैं, लेकिन चलिए, बतौर सही बात छात्र कह रहे हैं भी हम कि कहना नाम चाहिए, बदल अभी भी के नहीं ही तो बदल आपका नाम सकता। एनएसयूआई कौन- पड़ा। मैं नाम केवल में कुछ एक रखा है? ये नाम बदलने की बात कर रहे हैं जिनके संगठन का नाम 13 बार बदल चुका है, वो क्या इसकी बात बात कर रहे हैं। आज कांग्रेस आर, कल वाई, बहुत जल्दी कांग्रेस ए भी आने वाली ठीक है। है, मैं ठीक है, केवल जो एक भी चीज नाम पूछ बना, रहा हूं हम कि लोग- मुझे अरे भाई, 1949 एक बात बता भारत दीजिए एक बस। लोकतांत्रिक युवाओं देश का है, जो भी संगठन इसमें बंद चीजें क्यों चल हुआ रही बस? हैं। मैं केवल एक लेकिन चीज पूछ रहा हूं। एक सवाल हमारा आपसे है कि जब आपने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज बदला, तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव आ गए? क्या युवाओं को हाँ। एकाएक रोजगार हाँ। मिलने शुरू हो गए? हाँ। कितने क्या- लोगों को क्या रोजगार अगर मिला? बात करें प्रयागराज में क्या एकदम आ गया। सुन तो लीजिए, साल रोजगार जिन देने की करेली बात की कही, गलियों में आप अरे प्रचार करने बाप, एक अरे मोटरसाइकिल बाप, से जाते रोजगार थे, मिला, आज वहां पे अब आ ट्रक गए जा आप रही है। यहाँ। यही है छात्र प्रयागराज, आत्महत्या कर रहे हैं, यही क्यों है कर रहे हैं? प्रयागराज, जानिए।